देखिए 2020-21 का जो मुख्य बजट का आकार था वो 95,650 करोड़ का था। प्रथम अनुपूरक आकार 3,807 करोड़, द्वितीय अनुपूरक 2,387 करोड़ और तृतीय अनुपूरक का आकार है वो 505 करोड़ का। कुल मिला के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अनुपूरक सहित बजट का कुल आकार 1,02,349 करोड़ का हो गया है। और इसमें ये शासकीय सेवक को दे पेंशन 206 करोड़, परिवार पेंशन है तो 175 करोड़, कोविड-19 से बचाए हो तो 24 करोड़, जीव जंतु को काटने, डूबने और खदान धसकने तथा रसोई गैस फटने से हुई दुर्घटना में राहत के लिए 50 करोड़, अतिवृष्टि बाढ़ से हुई क्षति के लिए सहायता 16 करोड़ और दुर्घटना में से हुई राहत 10 करोड़, पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेज हेतु वेतन भत्ता 24 करोड़। इस प्रकार से 505 करोड़ का एक अनुपूरक बजट था जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। 14,000 करोड़ की राशि लगभग केंद्र से आप लोगों को कम मिली, आपको नहीं मिली। आपने अपने पत्र का भी जिक्र किया, कई बार पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आता, तमाम चीज़ों का जिक्र है। ये देखिए लगातार जो केंद्रीय कर में जो हम लोगों को हिस्सा मिलता था, इंडिया गवर्नमेंट में भी जब थी तो छत्तीसगढ़ को बराबर वो केंद्रीय कर मिलते रहे, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से ये 14,000 करोड़ की केंद्रीय कर में कटौती हुई है, जो छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य के लिए बहुत ही बड़ी राशि है। और ये राशि मिलती तो निश्चित रूप से हमारे बहुत से निर्माण कार्य, बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र में काम जो कर रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार के लिए बहुत सारे काम किए जा सकते थे, लेकिन ये 14,000 करोड़ से अधिक की राशि केंद्रीय कर में कटौती किया गया है केंद्रीय कर से, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी राशि है जो हमको नहीं मिली। सर, बीजेपी के नेताओं ने एक बार फिर से गोधन योजना की तारीफ की है, उसको कैसे देखें? और यहाँ की बीजेपी नेता लगातार उसके विरोध में बात करते हैं। देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी है, वो गायक नाम से वोट मांगती है, लेकिन गोधन के लिए कोई उनके पास स्पष्ट कार्यक्रम नहीं रहा। पहली बार हमारी सरकार ने गोधन न्याय योजना लागू किया और न केवल गांव-गांव में गौठान का प्रबंधन किया है, बल्कि उसे रूरल इंडस्ट्री पार्क के रूप में भी हम डेवलप कर रहे हैं। और 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने के साथ साथ गोबर से बहुत सारी वस्तुएं बन रहे हैं, उसके साथ जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी बन रहा है। उससे बहुत सारे लोगों को, जहां गोबर खरीदने से लोगों के आय में वृद्धि हो रही है, वहीं वर्मी कंपोस्ट और गोबर से बहुत सारी चीज़ें जो बन रही है उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार कर्ज लेकर केवल राजस्व व्यय जो है बढ़ा रही है, क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि यदि 14,000 करोड़ भारत सरकार हमको दे देती जो हमारे हिस्से का है, हमको कर्ज नहीं लेना पड़ता, कम लेना पड़ता। और ये भारतीय जनता पार्टी से लोगों को कहूँगा कि आप प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से मिल के कम से कम हमारी सहायता करिए, क्योंकि ये कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये तो पूरे छत्तीसगढ़ का सवाल है। और ये नुकसान है वो छत्तीसगढ़ का नुकसान है, कोई भूपेश बघेल का नुकसान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं है, प्रदेश का नुकसान है। और इसमें हम सब प्रभावित होते हैं, और इसलिए पार्टी इस तरह से ऊपर उठ के इन लोगों को भी अपनी बात केंद्रीय मंत्रियों से कहना चाहिए। 1400 करोड़ का जो आंकड़ा दिया, 14,000 करोड़ का, जी, इससे क्या दिक्कत आ रही है कि आपने बताया ना, इसकी जरूरत है? तो ये जो 18, 19, 19, 20, 20, 21 में जो केंद्रीय करों में जो कटौती किया है उसको, उस आंकड़े मैंने दिया। जीएसटी में जो कटौती है उसको मैंने बताया कि लगातार केंद्रीय करों में जो हमारा हिस्सा है उसमें जैसे 26,000 करोड़ का उन्होंने प्रधानित किया था बजट में, लेकिन हमको वार्षिक रूप में मिला कितना? 20,000 करोड़, मतलब सीधा एक ही साल में आप 5800 करोड़ रुपये की कमी कर दी। उसी प्रकार से हर वर्ष आप कमी करते जा रहे हैं, तो ये जो आंकड़े हैं और जीएसटी मिला के वो 14,000 करोड़ का हो जाता है। पेट्रोल के सेस का भी आपने जिक्र किया था, वो भी एक राशि है जो नहीं आ पा रही। देखिए एक तरफ हमारे पड़ोसी राज्यों से यहाँ पेट्रोल और डीजल का रेट बहुत कम है, पेट्रोल का खासकर बहुत ज़्यादा कम है। और जो भारत सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लगाती थी उसका हिस्सा राज्यों को भी मिलता था, लेकिन अभी जब केंद्रीय मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया तो उन्होंने केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी को कम किया और उसमें सेस लगा दिया। तो वो कहते हैं कि आम उपभोक्ता कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आम उपभोक्ता फर्क नहीं पड़ा, लेकिन राज्यों को जरूर फर्क पड़ा है।
और इसमें कम से कम छत्तीसगढ़ को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हेलीकॉप्टर के किराए को लेकर के बात लगातार ये लोग मामला उठाते हैं, भाई ये लोग बड़े लोग हैं, ये लोग हेलीकॉप्टर में घूम सकते हैं, हम लोग किसान लोग हैं, हम लोग नहीं घूम सकते, और इसलिए ये प्रश्न उठाया जा रहा है। एक अभूतपूर्व घटना आज ये घटी कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मोटेरा स्टेडियम का नामकरण किया गया। किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर पहली बार ऐसा नामकरण हुआ है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, अटल जी भी जीवित थे तभी अटल चौक लोग रखे थे। इसका मतलब ये जब अटल जी प्रधानमंत्री पद से हट गए और छत्तीसगढ़ में अटल चौक रखा गया तो जीवित व्यक्ति के नाम से, मतलब इसका मतलब कुछ संकेत है कि नरेंद्र मोदी जी अटल जी की तरह भूतपूर्व होंगे। सर, एक सवाल था कि वीआईपी रोड लगातार नशे का अड्डा बनते जा रहा है सर, इसके कारण कई दुर्घटनाएं और कई तरीके के मामले आ रहे हैं, कैसे देखें उसको? वीआईपी एरिया भी है वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आते ही हम लोगों ने कार्रवाई की और इस कारण से जितने भी नशे के अड्डे हैं उसको हम लोगों ने न केवल पकड़ा है, उसमें कार्रवाई भी की है, और जितने भी इस प्रकार के हमको जानकारी मिलती जा रही है उसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है।